माइक पे तरुण, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। ना पैसा है ना है, मंदिर बनाना कहाँ से हो पाएगा। आपके पास जो आया वो बाबा खुद है। क्या बोल रहे हैं आप? ये देखो, ये अम्मा है, उनका 10 साल से बच्चा नहीं है। जब मैंने देखा कि वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, मैंने उनको अंदर बुलाया तो उन्होंने बोला मैं शिरडी से आ रहा हूँ। वो स्वामी समर्थ के दर्शन हो गए, मैं तो चकरा गया। और देखिए, मैं जब ये बोल रहा हूँ मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओम साई राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माइक पे तरुण पॉडकास्ट में। ये है साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। हर एपिसोड के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार 9वां एपिसोड था, इस बार 10वां एपिसोड है। और तमाम भारत के साथ साथ अलग जगहों से भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि आप साईं सेतु से जुड़ना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, साईं की बातें सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज साईं बाबा के जो अनुभव हैं वो हमने जानने की इसमें कोशिश की। तो हमें बहुत से कॉल्स आए जिनमें तारा जी जो जुड़ी बेंगलोर से, और उन्होंने हमें संपर्क करवाया श्रीनिवास जी से जो कि चेन्नई में है। और चेन्नई से कुछ दूरी पर एक साईं का मंदिर उन्होंने निर्माण करवाया और साईं बाबा ने खुद ही उनसे ये सब सेवाएं ली। लेकिन कैसे क्या हुआ, सब बातें आज हम इनमें जानेंगे और आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनका एपिसोड पूरा देखिएगा। और ये इस बार हमने थोड़ा सा लाइव स्ट्रीमिंग टाइप रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। आशा है आपको अच्छा लगेगा। कहीं पर आगे पीछे वीडियो भी हो सकता है, क्योंकि होता यह है कि जब इंटरनेट की फैसिलिटी कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से चलता है। पर इस एपिसोड को आप एंजॉय कीजिए। तो आइए स्वागत करते हैं, हम मुलाकात करते हैं, हम कहते हैं ओम साई राम श्रीनिवास जी। ओम साई राम। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रणाम तरुण जी। श्रीनिवास जी, आज हम साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में चेन्नई के उस मंदिर की कहानी जानना चाहेंगे कि कैसे आपने वो मंदिर बाबा की प्रेरणा से बनवाया और क्या क्या लीलाएं रही, सब कुछ जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मंदिर से ही थोड़ी सी बात शुरू करते हैं, फिर आगे चलते हैं। बाबा के साथ मुझे बाबा ने बताया कि जन्म जन्मांतर का संबंध है, इसीलिए इस जन्म में ये मंदिर बाबा ने अपना मंदिर बनवाया है। ये बाबा के वो अपार प्रेम की करुणा और प्रेम का एक मतलब एक जीता जागता उदाहरण है, और मैं कुछ बोल ही नहीं सकता इसके बारे में। देखिए, ये मंदिर बनाने से पहले और ये मंदिर बनाने के बाद हर टाइम बाबा के बारे में मुझे जो ये है बाबा की, और जैसे मैं देखता हूँ मेरी हर बार सोच में एक बदल आती गई है। और मैं समझता हूँ कि बाबा कितने मतलब कितने महान हैं। मतलब ये हर बार मुझे उनसे ये मैसेज आते रहता है कि वो मुझे बताते रहते हैं कैसे ये कहीं चमत्कार होते रहते हैं। पर बाबा के साथ चमत्कार दिनचर्या की बात है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हो या हर दिन बाबा का चमत्कार है, यही मैं बोलूँगा। तो ये मंदिर चेन्नई में ही है या चेन्नई से कितना दूर है, थोड़ा बताइए ना। तो ये मंदिर, मैं ये बता दूं कि ये मंदिर चेन्नई में नहीं है, क्योंकि ये चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर कांचीपुरम जाने के रास्ते में। चेन्नई काफ़ी बड़ा शहर है तो है, पर ये चेन्नई के पिन कोड में नहीं, ये चेन्नई से बाहर है। मैं एक रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी हूँ मैं। और बाबा ने अब अपार प्रेम के कारण ये मंदिर ये बनाने की हमें एक ये दिया है। मैं केंद्रीय कर्मचारी था, इसलिए सब जगह घूमता रहता हूँ, मेरा मेरा ट्रांसफर होता रहता है। लोग को ये भी ये होगा कि ये कैसे मैं हिंदी बात कर पा रहा हूँ। तो बात है कि मेरे पिताजी फौज में थे, तो मैं दिल्ली में रह चुका हूँ। 2 साल करीब 8-10 साल दिल्ली में रह चुका हूँ, इलाहाबाद में रह चुका हूँ, हैदराबाद में रह चुका हूँ। इसीलिए मुझे हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हिंदी लगभग मेरी मातृभाषा जैसे ही है। मैंने पढ़ाई डिग्री तक हिंदी में की थी। इसीलिए अभी ये मैं बड़ी खुशी है कि पहुंच जयपुर तक हो रही है, और भी जगह हो रही है। और मैं तरुण जी जैसे लोगों को मैं उनको व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल में मैं देख पा रहा हूँ।
ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है श्रीनिवास जी कि आप माइक पे तरुण पॉडकास्ट पे आए हैं और आज साईं की बात हम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। वहाँ से शुरू करते हैं थोड़ा कि जब साईं बाबा आपके घर बिल्कुल सशरीर आपसे मिलने, साक्षात्कार करने पहुँचे, और बाबा तो किसी भी रूप में पहुँच जाते हैं, तो वो क्या था? कैसी पहली मुलाकात थी बाबा के साथ में? मैं सिकंदराबाद में था 1998 में। तो उधर मेरा बेटा छोटा था, 3 साल का था, और मैं अपनी बीवी के साथ ये गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स होते हैं ना, उसमें ठहरा हुआ तो वहाँ 3 मंजिलें हैं वो। हम तीसरे मंजिल में थे, ज़्यादातर लोग नहीं आते थे। एक शनिवार एक गेरुआ वस्त्र पहने एक साधु महाराज जैसे कोई आए, करीब 35 साल के थे। तो वो घर आके शनिवार सवेरे द्वार खटखटाया। हाथ में एक कपड़ा था, एक लाल कपड़ा था, और उसमें बाबा का सच्चरी। तो मैंने दरवाजा खोला। ज्यादातर लोग आते नहीं थे क्योंकि उतने मतलब उतने स्टेयर्स को चढ़ के उतने ऊपर आना पड़ता था, लिफ्ट तो नहीं था। तो मैंने सोचा कौन है आने वाला। तो आए और बोले, उन्होंने पहले नमस्ते किया, मैंने भी नमस्ते किया। जब मैंने देखा कि वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, मैंने उनको अंदर बुलाया। तो उन्होंने बोला मैं शिरडी से आ रहा हूँ। अब तो बोले, अब साई राम जानते हैं आप, साईं बाबा को जानते हैं? मैंने कहा मेरे गुरु तो और कोई है, मेरे गुरु स्वामी मुक्तानंद है, गणेशपुरी से, महाराष्ट्र से। तो वो मेरे गुरु अलग है। तो बोले आपने सुना नहीं है बाबा के बारे में? मैंने कहा हाँ मैं सुना हूँ, पर मैं उनको फॉलो नहीं करता हूँ कि मेरे गुरु और कोई हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ एक ऐसे फलाना जगह में पालकी आई है बाबा की, आपने देखा नहीं है? मैंने कहा जरूर मैं देखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आइए बैठिए। मैंने उनको बिठाया और तो मैंने उनसे पूछा आप कुछ पियेंगे, खाएंगे कुछ? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे केवल चाय बिना दूध के, वो ब्लैक टी बोलते हैं, वो आप मुझे दे दीजिए। घरवाली आई और मेरा बेटा 3 साल का था, अभी वो 30 साल का है। और मेरी बीवी आई तो उन्होंने उनको देखकर बोला आपके 3 भाई हैं, मैं चौथा भाई। और तो जब ये बोल गया तो मतलब मुझे थोड़ा धक्का पड़ा, मैं डर गया थोड़ा। तो ये बात तो सही थी कि उसके 3 भाई हैं और चौथा भाई है। तो मैंने सोचा ये कुछ मतलब ये मंत्र कुछ करने वाले होंगे, नहीं तो ये हमारी बात कैसे जानते हैं? मैंने बोला आप अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने बोला मेरा नाम अशोक देश पांडे है, मैं शिरडी से आया हूँ। और वो शिरडी बाबा के बारे में बात करने लगे। और पता है आप चाय पीजिए, उन्होंने चाय पिया। बाद में उन्होंने बोला ब्राह्मण भोजन के लिए मुझे चंदा चाहिए। तो मैं तो थोड़ा ये था, मेरे गुरु और कोई हैं, तो मैं थोड़ा हिचका रहा था। मैंने सोचा ये पता नहीं कौन है, कोई आदमी आया पैसा मांग रहा है। तो उन्होंने बोला ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ दान करो। मैं सोच ही रहा था तो उन्होंने बोला एक अम्मा थी उधर, उन्होंने मैंने ऐसे ही दान मांगा, उन्होंने नहीं दिया, उनके पति गुजर गए। मैं बहुत बुरी तरह डर गया। मेरा बेटा था साथ में, मेरी छोटा बेटा है, बीवी है। मैं अंदर गया और 150 रुपये मैंने बेटे के एडमिशन के लिए 450 रुपये रखा था, 450 500 रखा था। उन्होंने मांगा नहीं, फिर और है आपके पास, दीजिए दीजिए, और 450 लिया। ये अब ये गिनती देखिए, 4 और 5 450 9। तो उन्होंने हाथ से नहीं लिया उसको, उन्होंने वो सच्चरित्र खोला और उसके बीच रखने के लिए कहा, मैंने रख दिया। बाद में उन्होंने बोला, मेरी घरवाली को देख के बोला आप कार में जाओगी, आप बहुत अच्छे रहोगी। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम कार खरीदोगे, मुझे कुछ बोला नहीं। मैंने सोचा ठीक है, औरतों को देखकर बोल रहे हैं, पता नहीं कौन है, ये पैसे लेके जाएगा तो ठीक है, अभी दे दिए। दिल थोड़ा बैठ गया ना, हाथ से पैसा है कोई लेके जा रहा, तो पता नहीं ठग गया क्या हुआ। फिर उन्होंने बोला तुम एक घर बनाओगे, मैं 2 लोग के साथ वहां रहने के लिए आऊंगा। ये मैं समझा नहीं। मैंने सोचा कि ठीक है, मेरा अपना घर नहीं है, मेरा फ्लैट बनाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उन्होंने एक तरफ हाथ किया और बोला तुम एक घर बनाओगे, मैं 2 लोग के साथ वहां रहने के लिए आऊंगा। तो ये हो गया। उन्होंने पैसे लिए, आशीर्वाद किया और चले गए।
तो बात ऐसे हुई कि ये मेरे दिल में बैठ गया कि ये किसी ने आके घर से मेरे से पैसा लिया है, तो मैं मुझे ठग लिया गया। तो ये बहुत मेरे को दिल में ये हो रहा था। तो मैं नीचे कहीं बैठे अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तो एक मेरे बुजुर्ग दोस्त आए, सर्विस में मेरे से बड़े थे। तो उन्होंने बोला, क्या साहब आप कुछ एक तरह से डल दिख रहे हैं, क्या बात है? तो मैंने कहा, नहीं देखिए, बाबा का नाम बोल के कोई आया है, पैसे लेके गया। बोले, क्या? बाबा का नाम बोला है? क्या नाम बोला है? मैंने बोला, क्या नाम है तो क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो उन्होंने बोला, अशोक देशपांडे बोला है क्या? मैंने कहा, हाँ बोला है। आपको कैसे पता? तो वो पता नहीं, कुछ बोलते हुए वहां से एकदम कुछ बोले बिना नीचे एक घर है, वहां जाके उधर एक औरत थी, उससे कुछ बात किया। और वो औरत आंख में आंसू के साथ होते आई और तेलुगु में कुछ बोला। वो बाबा वच्चनारा कुछ ऐसे कुछ, बाबा आए थे क्या, आए थे? मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने सोचा ठीक है, ये जो आदमी मेरे पास आया, ये यहाँ भी, तो ये कुछ हो गया ऐसे। तो मैंने कहा, कौन है यहाँ भी, वैसे भी पैसे लिए क्या किसी ने? तो उन्होंने कहा, आपके पास जो आया वो बाबा खुद है। क्या बोल रहे हैं आप? ये देखो, ये अम्मा है, उनका 10 साल से बच्चा नहीं है। यही अशोक देशपांडे आए थे, यही जो आप बोल रहे हैं, लंबे कद वाला, वो यही आदमी आया था और बोला कि अम्मा आपको एक बहुत सुंदर लड़का होगा। और ये औरत ढूंढ रही है उसको, अभी देखिए उसका बेटा 4 साल का है। क्या बोलूं मैं, बिल्कुल मैं ये हो गया। तो मैंने सोचा, अरे तो ये कुछ है। तो ये कुछ है, पर मैं पूरी तरह ये मतलब मैं पूरी तरह से तब तो राजी हो गया। तो थोड़ा डाउट हुआ। मैंने अंदर ही बाबा अगर ये आपका ही आदमी है तो मुझे शिरडी लेके जाइए, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। आप मुझे एक बार शिरडी लेके जाइए, अगर आप मुझे शिरडी लेके जाइएगा तो मैं मान जाऊंगा कि ये आपका आदमी है, ये आपका ही कोई है। तो 1 महीने बाद मेरे पापा चेन्नई से फोन किए, बोले, बेटा मुझे बहुत दिल में ये हो रहा है, शिरडी जाना है, चलो हम दोनों शिरडी जाएंगे। मैंने कहा, पापा मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोला, ओ, पापा बोले, अपने बाप से पैसे की बात करता है क्या? पहले टिकट बुक कर, मैं पैसे दूंगा, कुछ नहीं तुझे देना है, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। तो एक बार गया, ऐसे ही आप नहीं मानेंगे, अगली बार फिर डाउट आया तो और कोई रिश्तेदार आया और मुझे फ्री में लेके गए। कि ऐसे ही मैं 3 बार शिरडी को गया 6 महीने के अंदर, बाबा की कृपा से। मैं क्या बोलूं उसको, मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा ने अब मेरे पीठ में एक मार मारा है। बोला, अब आप समझते हो, अब मेरे पर विश्वास करते हो? तो ये ऐसे हुआ। उसके बाद हम मतलब बाबा के भक्त हो गए। श्री साईं सच्चरित्र में भी कई बार लिखा है, और एक अध्याय में तो साफ साफ ये भी लिखा है कि जब एक बाबा किसी को अपने बारे में बताते हैं तो दौड़ भी लगाते हैं उसके साथ में, फिर ओझल हो जाते हैं, और ये भी कहते हैं कि क्या तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो? और कई बार ये भी बताते हैं कि देखो पिछले नमस्कार और अब के नमस्कार में आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है, मैं तो वही हूँ। तो ये चीज़ें बाबा अपने आप एहसास करा देते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बिल्कुल वैसे ही है। और बाबा किस रूप में, किस आकार में, किस तरह से लीला दिखाते हैं, वो वही जाने। कब क्या बन के आ जाएं, हमसे मिलकर चले जाएं, और हम बाद में एहसास करते हैं, अरे वो तो बाबा ही थे। क्या हुआ, हम ये बाबा के मंदिर जाने लगे। फिर पता नहीं कैसे मेरे दिल के अंदर ये बैठ गया कि बाबा का मंदिर बनाना है। कब आया कैसे आया नहीं भाई, कहीं से मतलब सड़क के अंदर आ गया। जैसे एक छोटा लड़का होता है 14 साल का 15 साल का, उसे किसी लड़की के ऊपर मतलब एक ये हो जाता है उसके ऊपर, वो वैसे ही मैं बाबा पर मोहित हो गया। हाँ, मुझे दिल में ये लग गया कि मुझे मंदिर बनाना है। अब मैं अपनी वाइफ को बताता है, घरवाली को बताता, तो वो हंसती थी, बोलती थी, क्या मंदिर बनाते, आप टाटा बिरला है क्या? घर में बेटा है, बेटे को पढ़ाना है, हम मामूली सरकारी कर्मचारी है आप, और हमारे एक मतलब वेतन से चलता है, परिवार का जाना ही मुश्किल है, तो कैसे ये हो पाएगा? आप क्यों ऐसा सोचते हैं? ठीक है, हम देखते हैं। फिर ये क्या हुआ, ये ऐसे ही दिल में बढ़ता गया। और मुझे चेन्नई से थोड़े दूर में एक प्लॉट दिया था मेरे पिताजी ने।
तो घर बनाने के लिए, एक घर बांधने के लिए। तो वो प्लॉट रखा हुआ था, वो मेरे दिल में आ गया कि इसमें मंदिर बनाना है, नहीं तो इसे बेच कर शिरडी को पैसे दे देना। पता नहीं कैसे आया था, पर मंदिर बनाने की बात ही थी। और थोड़े दिन में क्या हुआ, ये जैसे जैसे बढ़ता गया बात, मेरी और मेरी बीवी के बीच में ये बहुत मतलब एक ये जैसे हो गया। वो हर बार बोलती थी, ये आप मंदिर बनाने की क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत मतलब ये ऐसा मैंने किसी को देखा नहीं है। लोग घर बनाते हैं, लोग बड़ा बिजनेस डेवलप करते हैं, ये सब करते हैं, आप ये मंदिर बनाने की बात को पकड़ के क्यों रखे हो। ये ऐसे ऐसे हो के क्या हो गया, 2008 तक आ गए। उसके बाद मेरा मतलब तबादला हो गया, मैं सिकंदराबाद से चेन्नई आ गया। फिर भी मेरे दिल में ये बैठा था कि ये मंदिर बनना है, मंदिर बनना है। पता नहीं क्यों हर बार मैं इसको सरका देता था, ये जो अंदर था उसको मैं ये करता था। फिर मैं बाबा को बोलता था, बाबा कुछ नहीं है मेरे पास, अब क्या ये सब मेरे, आप ही मेरे दिल से ये इच्छा को निकाल दीजिए, मैं क्या करूंगा ऐसे। तो ये पता नहीं ये ऐसे कस लग गई कि मैं क्या करता था कि कभी कभी रात को सोने से पहले मुझे ये याद आती थी, तो मैं रोता था। हाथ में कुछ नहीं है, ना पैसा है ना है, मंदिर बनाना कहाँ से हो पाएगा। मतलब जेब में पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और बाबा ने मंदिर बनाने की प्रेरणा दे दी। और उस मंदिर को बनाने में कितनी मशक्क़त, कितना संघर्ष हुआ होगा, ये अपने आप में बहुत ही लाजवाब एक यूँ कहें कि कहानी होने वाली है। तो इस कहानी को, जो सच्ची कहानी है, इसको थोड़ा और आगे बताइए, क्या क्या हुआ मंदिर निर्माण में। तो मैं बोलता है, बाबा मैं बनाऊं ना बनाऊं, मैं दिल में बनाता हूँ आपके लिए। तो रोज मैं जब जब करता था, मैं एक ईंट रखता था सायराम बोल। तो बोलता है, मैं अपनी कल्पना में बनाता हूँ बाबा। आह, ना हो। जब कोई ये कार वार में जाता था तो मैं सोच, आपने इतना पैसा नहीं दिया, वो कार में जा रहा है, मैं एक छोटा सा मामूली एक मंदिर नहीं बना सकता, आपने मुझे इस लायक नहीं रखा। तो ये बहुत मेरे दिल में मतलब एक ये हो गया था। और इससे घर में लड़ाई भी होती थी। तो लोग आते थे और बोलते थे, ये क्या बात है, इनको क्या लगी है ये मंदिर बनाने की, इनको बोलो कि ये सब नहीं हो पाएगा, मंदिर चलाने के लिए कैसे चीज़ है?" तो मैं बोलता था, कोई बोल मुझे किसी के साथ इस बारे में बात करने के लिए भी कोई ये नहीं था। तो मैं दिल में रोता था और बाबा को बोलता था, बाबा ना ही हमें आपने हमें कंगाल बनाया हो, हमारे पास कुछ भी ना हो, मैं कल्पना में बनाता हूँ, अब देखे अब क्या होता है। मैं ऐसे ही रो। तो ऐसे हो गया, ये 2008 तक हम आए, पढ़ाई भी सब खत्म हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एक रिश्तेदार, मेरे भाई जैसे एक रिश्तेदार को बोला, मेरे को मंदिर बनाना है, कैसे भी एक छोटा सा कम से कम करना है। तो तभी मुझे एक मैं जहाँ काम कर रहा था, एक आदमी से परिचय हुआ, जो अकेला आदमी था, उसका बुजुर्ग था और उसके पास फैमिली कोई नहीं थी। तो वो भी साईं भक्त था, तो मैं वहाँ साईं मंदिर जाता था, तो मैं उनको भी बताता था। उन्होंने बोला, आप एक बार मुझे लेके जाइए, अगर होगा तो बाबा की इच्छा होगी तो मंदिर आएगी, मैं पहले वो जगह देख लेता हूँ। हमने क्या किया, पिताजी का जो दिया हुआ था वो प्लॉट था, वो अच्छे रेट में गया, करीब 20 लाख का। तो मैंने उसको पिताजी को बोले बिना ही मैंने उसको बेच दिया, पैसा घर में रखा जगह में लेने के लिए। तो तब मेरे जो रिश्तेदार था, वो उसकी तबीयत खराब हो गई, तो ये मेरे पिताजी को पता लगा कि मैंने उसको बेच दिया। तो बहुत ये हो गया, बोले मेरे से क्यों नहीं बोला बेटा, उसको बेच दिया, अभी वो पैसा ये हो जाएगा, तुम ना तो घर बनाया ना मंदिर बनाया, पैसे घर में रख के क्या करोगे। चलो हम दोनों निकलते हैं कहीं ना कहीं बाबा। तो घूमते घूमते 1.5 महीने तक घूमे, मेरे पिताजी भी साथ में घूमे। मेरा कुछ भी नहीं है, देखिए ये जो दिया था पिताजी ने दिया था, और जो कृपा भी बाबा की थी। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरी केवल इच्छा है और कुछ नहीं। तो द ऑल क्रेडिट गोज टू माई फादर। मेरे पिताजी थे, उन्होंने मुझे डांटा वाटा कुछ नहीं, बस बोल रखना नहीं है और कहीं लेना है। और हम ऐसे घूम घूम के ये जो जगह हमने अभी मंदिर बनाई है वो आए उधर, और उधर ये प्लॉट देखा, ये थोड़ा बड़ा था, ये वो करीब 5,600 स्क्वायर फुट का है, स्क्वायर फीट का है। तो काफ़ी बड़ा जगह है। तो हमने वो खरीद लिया 2008 में। और उसके बाद
जब मेरी घरवाली देखी ये जगह को, तो वो रोने लगी। बोले क्या, यहाँ बाबा का, इस सुनसान जगह में बाबा का मंदिर बनेगा? ये कैसे हैं आप? जब उसको रोते वो एजेंट ने देखा जिसने वो प्लॉट बेचा, तो वो भागा गया अपने कंपनी में, और उसने सोचा ये क्या, ये औरत रो रही है प्लॉट लेके, या मैं पैसे रिटर्न कर दूंगा। पर तब तक वो पैसे उन्होंने कुछ और किसी इसके लिए यूज कर दिए। तो ये ऐसे ही रोते रही। बोली तो था जायदाद उसे भी बेच दिया, ना तो घर बनाया। अभी जो आपने जो प्लॉट लिया उसमें मंदिर भी नहीं आ पाएगा। या ऐसे सुनसान जगह में मंदिर कैसे, कौन आएगा उसको देखने के लिए? कौन उसकी मतलब देखभाल करेगा? कौन उसको बनाएगा? पहले आप सर्विस में हैं, आपको कैसे ये कर। अच्छा, जैसे कई बार मैं भी सपने में फ़ील करता हूँ, बहुत से भक्त फ़ील करते हैं कि बाबा सपने में आते हैं और किसी न किसी रूप में नज़र आ जाते हैं। मुझे गणेश जी के रूप में नज़र आए थे और उसके बाद में स्वतः ही वो बाबा के रूप में परिवर्तित हो गए और वैसा ही मुझे फिर कैलेंडर मिला। मैं भी अपनी कहानी किसी दिन बताऊंगा। लेकिन आपको क्या कभी सपने में बाबा आए और किसी रूप में आपको दर्शन दिए हों? ऐसे हमारे 10 साल के करीब निकल गया, 2018 तक ये होगा। रात को एक सपना आया जिसमें मैंने एक विराट स्वरूप दर्शन किया। मैंने बहुत बड़े लंबे कद के, करीब 60-70 फुट, एक ब्राह्मण पूरा ये लगा के और हाथ में विभूति लगा के, वो ये पूरा ब्राह्मण का ड्रेस पहने हुए, बहुत बड़ा लंबे लंबे कान में बाली जैसे है, और मतलब उनके माला वाला डाला है। तो मैं वो चकरा गया, कौन है ये? उन्होंने कुछ बोला है, झूठ मत बोलो, ये मत, ऐसा कुछ बोला है। पर उनकी मतलब वो विराट स्वरूप देख के मैं बिल्कुल डर गया। मैं तो हड़बड़ा के मैं उठ गया। और वो कहाँ खड़े थे वही प्लॉट जो मैंने बाबा के लिए खरीदा था, मंदिर के लिए खरीदा था। तो मैं चकरा गया कि ये मंदिर की जगह में ये ब्राह्मण कौन आया? ये मुझे समझ में ही नहीं आया। फिर मैं अपने रिश्तेदार किसी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि ऐसे कोई ब्राह्मण ने दर्शन दिया। तो मेरी कजन है, तो बोली मुझे एक बार फिर बताओ। मैंने कहा उनका बहुत बड़ा तोंद है, उनके लंबे लंबे हाथ है, कान में बाली है, तो ऊपर वो वैष्णव जैसे ये है, ये सब डाला हुआ है, बहुत बड़ा तोंद है, और उनके कान पेट सब हिल रहे हैं, और विराट स्वरूप है। तो उन्होंने बोला ये तो अक्कलकोट महाराज है, स्वामी समर्थ है ये। तो हमने गूगल में उसको सर्च किया तो बिल्कुल वही, वो स्वामी समर्थ के दर्शन हो गए। मैं तो चकरा गया। और देखिए मैं जब ये बोल रहा हूँ मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो स्वामी समर्थ हैं। तो मैंने सोचा ये स्वामी समर्थ मैं उनको पहचान नहीं पाया, तो मैं चकरा गया। मैंने अपने कजिन से पूछा ये क्या है, ये अक्कलकोट स्वामी समर्थ कौन है, इनका और बाबा का क्या है? तो बोले अक्कलकोट महाराज है, वो ये दत्त परंपरा के हैं। तभी मेरे समझ में आया, तब मेरे दिल में बैठ गया कि हाँ मंदिर यहीं आने वाला है। मेरी मेरी घरवाली तो मानी नहीं, वो बोलते रही ये इतना दूर है, ये सुनसान जगह है। मुझे पता लग गया बस बाबा यहीं आने वाले हैं। ये सुनकर तो मेरे भी गूज बम्स आ रहे हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अक्कलकोट महाराज स्वामी समर्थ आपके सपने में आए और बाबा ने किस प्रकार से ये आपको समझाया। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बाबा सोच रहे होंगे कि ये भक्त बहुत परेशान है, सोच रहा है मैं असमर्थ हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए स्वामी समर्थ के रूप में दर्शन दिए और कहा सामर्थ्य मैं हूँ खुद, आप चिंता मत करिए, आपके मंदिर का निर्माण होगा, है ना? ऐसे ही है। तो ये बहुत बड़ी मतलब ये बहुत बड़ा अनुभव है। ये एक मेरे को वो बोलते हैं ना, वो रास्ता दिखाने वाला एक बहुत बड़ा ये था, क्योंकि तब तक हमें कंफ्यूजन था कि यहाँ मंदिर आएगा नहीं आएगा, कैसा होगा। और वो भूमि देखिए कैसा है, वो जो हमने जो ली थी वहाँ ये तुलसी अपने आप आते हैं, किसी को लगाने नहीं पड़ता। अभी भी ऐसे ही है, वो जगह में इतने तुलसी आते हैं, तुलसी के पौधे इतने आते हैं, वैरायटी के आते हैं। मतलब एक वो कृष्ण तुलसी बोलते हैं, और दूसरा वो राम तुलसी, वो दूसरा सफेद टाइप का, एक लाइट कलर का, एक वो काला वो वैरायटी में आती है। तो इससे मैं बहुत चकरा गया। मैंने सोचा ठीक है ये जगह ही है। तो ये क्या हुआ, बीच में मुझे और किसी आदमी से पहचान हुआ जो मेरे दूसरे मंदिर में था। तो बुजुर्ग ने बोला मैं आके देखूंगा। उन्होंने जब देखा यहाँ तुलसी उलसी सब बन रहा है, तो उन्होंने बोला है जरूर यहाँ मंदिर आएगा, पर हम एक बार शिरडी जाएंगे
और बाबा से हम आज्ञा मांगेंगे। मैंने बोला बाबा से आज्ञा कैसे मांगेंगे? उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने दिल में रखा हूँ, अगर वहां जाके वो संकेत मिल जाएगा तो मतलब ये बाबा की इच्छा है कि। तो हम उनको लेके गए। मेरे मन में तो कोई, मैं तो कोई संकेत के लिए ठहर नहीं रहा था, पर ये बुजुर्ग थे बोले, तो उन्होंने दर्शन किया वहां। और इन्होंने दिल में ले लिया कि अगर जब मैं दर्शन करता हूँ बाबा का वस्त्र मतलब हरा रंग का होगा, बाबा का जो चादर ओढ़ा है वो हरा रंग का होगा, मतलब बाबा हमको ठीक है करके बाबा ने हमें आज्ञा दे दी। और ऐसे हुआ कि उस दिन बाबा को हरा रंग का हाँ बिल्कुल वही ये डाला था बाबा को। तो उन्होंने बोला है नहीं मंदिर यहीं आएगा। बात आई कि ये कैसे मंदिर बनेगा। मैंने कहा ये बुजुर्ग आएंगे, ये साथ में रहेंगे, ये सब कर देंगे। हाँ, तो इन्हीं के इससे होगा। तो मैं उन पर बहुत आभारी था, मैं उनको लेके गया उधर और मेरे रिश्तेदारों के साथ उधर एक भूमि पूजन किया। भूमि पूजन का एक उसके लिए थोड़ा बजट डाला। तो ये बुजुर्ग ने बोला कि आपके पास पैसा तो नहीं है, आप एक शेड बना दीजिए, वहाँ बाबा का एक फोटो लगा देंगे और बाबा की करुणा होगी तो पैसा आएगा तो मंदिर बन जाएगा। तो उन्होंने बोला आप कितना दे पाएंगे? मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख, बस इससे ज़्यादा हम हमारे पास तो होगा नहीं। और घर में बीवी भी है, वो बोलती है बच्चे का पढ़ाई ये सब है, हाथ में इतना ही है, तो ये सब सोचो। उन्होंने बोला इससे बन जाएगा। तो हमने सोचा उनके लिए एक छोटा सा एक रूम बना देंगे, बाबा के लिए एक शेड बना देंगे, ऊपर एक शीट लगा देंगे, एक मतलब एक प्लेटफॉर्म जैसे बना के उसमें बाबा का फोटो रखेंगे। और हमने काम शुरू किया। जो हमने सोचा है कि जो हमारे आधार हैं मंदिर बनाने में, तो उन्होंने क्या किया, उस दिन चले गए वहां से। तो मैं वो उस दिन वहां से भाग खड़े हुए, वो आए नहीं भूमि पूजा के लिए। तो भूमि पूजा तो अच्छी तरह चला, मतलब सब हो गया, पंडित जी आए, भूमि पूजन सब हुआ, एक शेड लगाया, सब बनाया। पर इसके बाद ये आया कि उनके लिए एक रूम भी किराए में लिया था और वो भाग खड़े हुए, वो हमसे ये किए। तो घर में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो सब रिश्तेदार, मेरे पिताजी, मेरी घरवाली, मेरे भाई, सब कोसने लगे, बोले क्या ये है, भूमि पूजन हो गया और अभी ये आदमी भाग के जाए तो कौन देखेगा? तुम्हारा तो सर्विस है, तो कितने दिन छुट्टी डालोगे? 60 किलोमीटर है चेन्नई से, आपके रहने की जगह से 80 किलोमीटर के करीब है आपका जो ये है, कितने दिन छुट्टी लेके क्या कर पाओगे? तो मैं बहुत ये हो गया, मतलब बहुत निराश हो गया मैं। मैंने बाबा से बोला बाबा ये क्या है, ये आपने क्या किया? जो हाथ में आया वो मुंह में नहीं आ पाया, ये कैसा हो गया? ठीक है, मैंने कहा अब ये बाबा की इच्छा है तो मैं क्या करूं? लगता है अब इनकी ये नहीं है, कृपा नहीं है, इतने दूर आया ये अब रुकने के लिए है। तो मैंने कहा अपने रिश्तेदारों को सबको बुला के लेके आइए, जिन जिन ने दान किया है, पैसा दिया है, उनका पूरा मेरे पास अकाउंट है, मैं सबको पैसे दे दूंगा, अपने इससे पैसे दे दूंगा। और सबको बोला कि आके घर में आ जाए कि मैं सबसे एक बार साष्टांग प्रणाम करके माफी मांग लूं कि ऐसा हुआ था, ये मेरे से गलती हो गई, ये मंदिर बन नहीं पाया। तो मैंने बाबा से कहा बाबा आप, मैंने सब आपको छोड़ दिया है, जिस आदमी के ऊपर मैंने किया था, तो जिसको मैंने सोचा था कि आप आपकी कृपा से सब होगा, वो आदमी नहीं है, मैं कर भी नहीं पाऊंगा। बाबा ये दिन मुझे देखने हैं तो मैं देखूंगा बस। तो मैंने बोल दिया उनको सबको लेके आइए। तो जब ये सब सुने तो ये सब अचंभे में पड़ गए, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, हमने भूमि पूजन कर दिया है, तो किसी तरह हम बना देंगे। तो वहाँ वहीं गांव में पास में किसी आदमी को पकड़ा और उसने मान लिया कि वो करेगा। तो उसको पैसे, उसके अकाउंट में पैसे भरते और मंदिर शुरू। तो मंदिर 2018 में शुरू हो गया और मंदिर बनने लगा। बीच में मंदिर का काम तो चलते रहा, पर ऐसा हो गया कि लोग आते रहे जाते रहे। बाद में क्या हुआ, ये मंदिर बनते गया पर कहीं काम रुका नहीं। हर बार हम बाबा को ये करते थे, बाबा आप ही, आपकी कृपा है। और ऐसा था कि हमने प्लान किया था कि 10 फुट का 10 फुट एक छोटा सा एक चबूतरा जैसे बनाए, अच्छा हाइट में करें, और उसमें बाबा की एक, तो ये मूर्ति की कहानी सुनिए, ये और भी अचंभे वाली है। तो मूर्ति तो जयपुर से लेते हैं, कहीं से लेते हैं। लोग की आदत है कि लोग, अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे 30 साल से कमर में दर्द है,
मुझे ये बैक पेन है, वो बोलते हैं ना, मेरे मेरे 3 डिस्क में बल्ज है, तो मैं ज़्यादा भाग दौड़ी नहीं कर सकता। बैक पेन है, बैक पेन है। मैं अपने बेटे को भी उठा नहीं पाता था। फोटो के लिए उठाता तो 2 मिनट उठाता था और बाद में दवाई लेता था। श्रीनिवास जी, जब मंदिर में मूर्ति लगाई गई होगी तो उससे पहले मेरे मन में सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि जैसे मैं मूर्ति जब लेने जाता हूँ गणेश जी की, हर साल गणेश चतुर्थी पर 10 दिन वे विराजते हैं घर पर, तो मैं मूर्ति को सेलेक्ट नहीं कर पाता, मूर्ति स्वयं मुझे सेलेक्ट करती है। यानी होता यही है कि मूर्ति खुद अपने भाव से बता देती है कि मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। तो आपके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ कि साईं बाबा ने कहा हो किसी अलग मूर्ति के रूप में? मूर्ति के लिए हमने सोचा 10 बाय 10 है तो 1.5 फुट वाला, 1 फुट वाला ले लेंगे बाबा, बस छोटा सा एक लेंगे। तो मैंने सोचा अब जयपुर कहाँ जाए, चेन्नई में एक दुकान है, बहुत बड़ा दुकान, तो वहाँ गए और हमारा बजट था 1 लाख। और मैं और मेरी बीवी गए दोनों, और दुकान में एक 4.5 फुट का बाबा की एक मूर्ति थी, जिसको देखकर मेरी वाइफ बहुत आकर्षित हो गई। और वो छोटा वाला सब देखा और ये 4.5 फुट वाले के पास जाके खड़ी हो गई। मैंने कहा कहाँ वहाँ जा रहे आप, ये इतनी बड़ी मूर्ति क्यों? बोले नहीं, ये बाबा बहुत जीवंत है, ये मुझे ये कर रहे हैं। मैंने कहा इस ये हम खरीद नहीं पाएंगे, हमारे पास उतना बजट नहीं है, हमारा मंदिर का बजट ही 3.5-4 लाख के अंदर है, उसमें 1 लाख है, बाकी कैसे होगा पता नहीं, ये सब मत कीजिए। पर वो मानी नहीं, वो उधर ही खड़े रही और फिर उसके आंख से आंसू आने लगा। बोले नहीं, यही लेना है तो यही बाबा लेना है। मैंने कहा कमाल है, 10 फुट बाई 10 फुट है और वहाँ आप 4.5 फीट का बाबा लगाएंगे तो क्या करेंगे? तो आदमी आप बोला सर वो 4,70,000 का है वो मूर्ति। तो मैंने कहा ये कहाँ से हो पाएगा? घर वाली अड़ी रही, तो मैंने मैंने उनको बोला है आप यही 4.5 वाला बुक कर लीजिए, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो फिर मैं 1 फुट का ले लूँगा बाबा का, अभी देखेंगे बाबा की कृपा है। अब वो मान भी नहीं रही है अभी, तो क्या करूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है, पीछे नाम लिख दिया, मंदिर का जगह है वो नाम लिख दिया। और जैसे ही हम बाहर आए, मेरे एक रिश्तेदार फोन किए, बोले बाबा की मूर्ति जब ले रहे हैं आप मेरा 1 लाख भी उसमें डाल दीजिए। ये कैसी, मतलब क्या बोले हम, बाबा की करुणा इतनी है, अपरंपार है। सही है, मूर्ति अपना खुद चुनाव करती है। तो मैं बिल्कुल ये हो गया। मैंने कहा दिल में, बाबा अगर आप यही मूर्ति आनी है तो बाबा आप बस आपको ही करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम आ गए। तो बाद में वो मूर्ति पर जीएसटी वगैरह लग के 5-6 लाख के करीब कुछ था। बाद में वो जीएसटी भी निकाल दिया मूर्ति में गवर्नमेंट ने। फिर मेरे पास पैसे, पता नहीं कहाँ से पैसे आए, मंदिर बनते गया। जब 10 बाय 10 हमने वो चबूतरा जैसा बना दिया, मतलब बेसमेंट लगा दिया हमने, तो मेरे भाई साहब आए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाई साहब ऐसे हैं वो। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा मैं मंदिर बना रहा हूँ, ये पिताजी का दिया हुआ प्लॉट है, इसमें अगर मंदिर बना रहा हूँ तो ये भाई साहब को मैं कैसे बना पाऊंगा? ये तो मुझे देख के हंसेंगे, ये इनको तो आप भगवान आपके ऊपर क्या, भगवान के ऊपर ही इनको कोई, ये लोग क्या करेंगे, ये मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? बाबा ऐसे इसमें आपने मुझे डाला है। आप नहीं, आप बिल्कुल अचंभे करने वाली। 3 महीने बाद मेरे भाई साहब मुझे फोन कर रहे हैं और बोलते हैं आप शिरडी साईं बाबा के बारे में जानते हो, आपने ये न्यूज़लेटर पढ़ा है? मैं आपको शेयर करता हूँ। वो जो किसी भगवान में उतने दिन ये नहीं करते थे, वो कोई भी फेथ नहीं करते थे, वो बाबा, मेरे रिश्तेदार सब बाबा के किसी तरह कनेक्ट हो गए। और हमारा जो 10 बाय 10 था, उस यही भाई साहब आए और बोले ये 4.5 फुट की मूर्ति लेके अब ये 10 में 10 में कैसे लगाओगे? यहाँ पंडित के साथ कितने लोग खड़े होंगे? मैंने कहा 3 लोग या 4 लोग खड़े हो सकते हैं पंडित के साथ। तो उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं बनेगा, इसका डबल करो, 22 बाय 22 बनाओ उसको। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा पैसा कहाँ से आएगा? तो भाई साहब ने बोला पैसा आएगा, उन्होंने बोला है। और हमें कहीं भी पैसे के लिए ये नहीं करना पड़ा, कभी भी पैसे बना के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। और ये मंदिर ऐसे बन गया 6-7 महीने। साथ में ऊपर वो उसका जो ये था पूरा, वो गोपुरम बोलते हैं उसका, ऊपर का ये सब
सब बन गया, सब अपने आप आ रहा है। बाबा का काम चल रहा है एक तरफ। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कोई फोटो जाते हैं व्हाट्सएप में देख के वो लोग पैसा भेज रहे हैं। किसी ने वो गणेश जी की मूर्ति देखी और उन्होंने बोला ये गणेश जी की मूर्ति आपने लगा दी, आपने खरीद लिया? हमने बोला हाँ हमने खरीद लिया। तो बोले कितने का है? हमने कहा 20,000 का है। तो बोले मैं 20,000 गणेश की मूर्ति के लिए मैं पैसे दूंगा, और उन्होंने 20,000 भेज दिया। ये कैसे ये है? मतलब जब बाबा आए साथ में गणेश जी और हनुमान जी आए, हमने पहले ऐसे ही प्लान किया था। और द्वारका में ही एक छोटा सा एक शेड जैसे बना दिया, उधर बाबा के लिए एक ये डाल दिया, और हमने द्वारका में ही बना दिया। टिन शीट में बनाया था जो बजट था। और क्या हुआ कि हमारे गुरु मोहन जी करके हैं, तो बहुत बड़े संत है वो देखने में तो संत नहीं लगते। वो जीन्स पहनते हैं, पैंट पहन के जानते हैं आप, ऐसे ऐसे मामूली संत नहीं है वो, अलग टाइप के हैं। तो अब मेरी इच्छा थी कि मोहन जी को मैं बुलाऊं। तो मैं गया था केरला को उनके दर्शन करने। तो मैंने बोला गुरु जी मैं एक मंदिर बना रहा हूँ बाबा का, तो आप उसको आके उसका मतलब हम बोलते हैं उसको कुंभाभिषेकम बोलते हैं, बाबा का वो मंदिर का ये है ना इनाग्रेशन का, कॉन्सेक्रेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, वो हिंदी में वो एग्जैक्ट ये नहीं। तो उन्होंने कल बोला आप बना रहे हो? तो मैंने कहा मैं बना रहा हूँ नहीं, बाबा की कृपा से बन रहा है गुरुजी। तो उन्होंने बोला आप बना रहे हो? तो, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैंने कहा नहीं बन रहा है, आप आइए और ये कीजिए। उन्होंने बोला नहीं वहीं किसी से आप करवा लो ना। मैंने कहा नहीं गुरुजी आपको ये आना पड़ेगा। और अगस्त 15 कुछ ऐसे भूमि पूजा किया और मंदिर का काम 2018 में शुरू कर दिया हमने। और लगभग फरवरी तक मंदिर का काम 80% खत्म हो गया। और फिर बाद में जब मंदिर का काम हो गया तो मैं और मेरे रिश्तेदार ने सोचा कि साथ में पंडित रहने के लिए 2 कमरा जैसी जगह बना देंगे, ताकि पंडित जी एक में रह सके, एक में हम ठहर जाएंगे, क्योंकि ये चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर है। तो हमने वो शुरू कर दिया, तो वो काम चलते रहा। मेरी मेरी घरवाली तो बहुत उसके ये में थी, बोलती वहाँ नहीं बनाना है, रूम वूम नहीं बनाना है, कहीं आप भाग के उधर ही ना बैठ जाओ। मैंने उनको बोला नहीं, मेरे रिश्तेदार ये टाइम तो था, ये हमारे गुरुजी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया था, इसलिए हमने सोचा कि हम वो रूम भी बना देंगे। और हम रूम बनाते गए। और बीच में मैंने अपने गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, तो वो मेरे सपने में आए और बोले मैं सितंबर को आऊँगा, ऐसा कुछ, और तुम्हारे कुछ कर्म कटने हैं। ये मैं समझा नहीं क्या कर्म कटने हैं, ये क्या बोला उन्होंने। तो मैंने सोचा ठीक है सपना है ये, हमारे मतलब मन का भ्रम भी हो सकता है, हमारे दिल का भी ये हो सकता है। फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया, उनके पहचान के किसी को कांटेक्ट किया फ़ोन में, और मैंने बोला कि गुरुजी का अपॉइंटमेंट चाहिए, ऐसा है हम ये करें। तो उन्होंने बोला गुरुजी बोलते हैं उन्होंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो सितंबर में आएंगे, हम आपको तारीख बताएंगे। गुरुजी ने आपको बता दिया। मैं चकरा गया। तो बोले 9 तारीख को आएंगे गुरुजी, उनका अपॉइंटमेंट वही है, आप उसी दिन अब कर लो पूरा। मैं बिल्कुल ये हो गया, चकरा गया मैं, कैसे ये हो गया। अच्छा, आपने बीच में भी बात की थी कि सपने में जब कहा कि आपके कर्म कटने हैं, तो इस बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाइए, क्या फिर आगे हुआ इस बात में कि कैसे कर्म कटे, क्या चीज़ें हुई? तो ये कर्म कटने की बात मैं अभी आता हूँ। ये क्या हो गया, ये मंदिर बन, इसके बाद जून में मेरा बेटा जो काम में था, बेंगलोर में काम कर रहा था, हम किसी फैमिली फंक्शन के लिए बेंगलोर गए, तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया। उसका पैर मतलब फ्रैक्चर हो गया, गाड़ी ने मार दिया उसको। और ऐसा था कि हम उस टाइम थे उधर, और हमने उसे एडमिट किया, और उसको मतलब पैर में बहुत बड़ा सर्जरी हुआ, ये सब हुआ। और हमने वहीं हमारे रिश्तेदार के घर में एक जगह ले लिया, एक रूम ले लिया। और मेरी क्योंकि वो इसमें उसको चेन्नई लेके नहीं आ पाते थे, तो हम उसको उधर ही रख के 2-2.5 महीने मेरी बीवी उधर ही रही। तो लगता था यही कर्म कटना था। तो उसका सर्जरी हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ, साइड बाय साइड मंदिर का काम भी होते गया पूरा।
ऐसा हो गया। तो फिर सितंबर 9 2019 इधर का गुरु जी ने आके ये किया था। पर क्या था कि हमने भूमि पूजा के टाइम में हम शिरडी गए और बाबा को वहाँ वो इनविटेशन जो है वो भूमि पूजा से पहले हम रख के बाबा को हमने आमंत्रित किया। बाबा से को दिल में प्रार्थना किया, बाबा आप आ जाइए, मंदिर में बनना है, आपको आना है, तो आपका ही मंदिर बन रहा है, आपको रहना है। तो बाबा का वो मंदिर का इनाग्रेशन था, तब हम जा नहीं पाए। ऐसी स्थिति कि बेटा मतलब खाट में था, वो ट्रीटमेंट में था, और ये मुझे और मेरी बीवी को बहुत मतलब अंदर में बहुत दिल दुखा। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा आपका ही मंदिर है, हाँ, मैं आके आपको बुला नहीं पाया, कृपया मेरे मंदिर में आके रहिए, आपका ही है, मैं प्रेम से बुला रहा हूँ आपको, मैं आ नहीं पा रहा हूँ बाबा, बाबा मुझे माफ कीजिए। तो ये हो गया। इसके बाद मेरे गुरुजी आए और गुरुजी बोले, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तो पहले उन्होंने बोला कि कल मुझे शिरडी से पंडित जी सुलाखे महाराज ने फोन किया। ये जो इच्छा थी हमारी और हम शिरडी नहीं जा पाए, ये मैं और मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं जानता था, केवल हम जानते थे। तो मेरे गुरुजी बोले, कल मुझे वहाँ से शिरडी से पंडित जी ने फ़ोन किया और पंडित जी ने बोला बाबा बोल रहे हैं, तो मोहन को बोलो कल वो कोई बाबा मंदिर इसके लिए जा रहे हैं, जो जिसने मंदिर बनाया उसको बोलो कि मैं उधर आ गया। तो मैं क्या बोलूँ उसका, जो मैंने दिल में रखा था बाबा ने सुन लिया था। और वो पंडित बोल रहे थे, आप उनको बता दीजिए कि बाबा बोलना चाहते हैं कि वो उधर आ गए हैं, वो भक्त बुला रहा है उनको, वो आके बुला नहीं पाया है, बाबा आप कहना चाहते हैं कि वो आ गए, उनके प्रेम से ये कि वो मंदिर में आ गए, उनको बोल दो। तो ये जब गुरुजी ने बोला मुझे, तो मेरे आंखों में मतलब इतने आंसू हो गए। देखिए बाबा कैसे सुनते हैं सबकी, बाबा की कैसी करुणा है कि एक भक्त दिल में सोचता है तो वो, और किसी के इससे उन्होंने हमें कैसे हमें ये किया है। और क्या मैं बोलूं, एक सुनसान जगह में कहीं किसी ने पैसा बटोर कर एक मंदिर बनाया और वहां बाबा ने एक भक्त की आवाज सुन ली। तो मतलब बाबा की कैसी करुणा है ये। और ऐसे भी हुआ कि जब ये मंदिर का ये हो रहा था, ये, हाँ, देखिए मैं कहाँ था, वो बाबा कहाँ है, वो पंडित कहाँ है, मेरे गुरुजी कहाँ है, किसी ने किसी से बात नहीं किया। पर जो कहना था बाबा को किसके जरिए, वो कैसे कहना था, वो सब हो गया। मतलब बाबा ने वो कह दिया हमको। तो इससे मैं बहुत मतलब ये हो गया, मैं भाव विभोर हो गया, और क्या मैं बोलूं। और मंदिर के वो इसके दिन ऐसे हुआ कि मेरे और बोले, क्या इतना बड़ा मंदिर बनाया, इसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा, कौन चलाएगा उसको, ये पंडित 15,000 12,000 दे के पंडित लगाने का ये काम सब बंद करो, यहाँ किसी पंडित को बुलाओ, वो मंदिर 2 या 3 बार खोलेगा, बाबा का आरती दिखाएगा, बंद करके जाएगा, तो इसके लिए पैसे के लिए हमारे पास मत आओ। तो ये मेरे दिल में बहुत धक्का लगा जब मैं ये सुना। फिर तो उसके बाद मेरे गुरुजी के पता नहीं, तो गुरुजी ने क्या किया, ये जब मंदिर का पूरा हो गया, जब मोहन जी ने जब ये सब किया, तो उसके बाद उन्होंने वो इनाग्रेशन के बाद उन्होंने क्या किया, किसी से ये किया और बोला कुछ पैसे लेके आओ, और उन्होंने उसे हुंडी में डाला। और मुझे देख के बोले, वो ऊपर से नीचे देखा और बोले, कोई चिंता मत करो, मंदिर चलाने के लिए बाबा आपको पर्याप्त पैसा देंगे, आपको कभी किसी तरह की कमी नहीं होगी। अब सोचिए, जब अंदर मेरे इतना ये था, मेरे गुरुजी ने वो ये कहा, वो जैसे ना वो डूबते को जैसे नाव मिलती है ना, वैसे ही था ये भी बाबा की करुणा है। गुरुजी ने मुझे ये किया, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब बाबा की ऐसी करुणा है ये। आपकी आंखों में बाबा के प्रति जो आंसू है और जो आपकी आवाज़ में जो एक आदर सम्मान सब जो झलक रहा है, वो देखते ही बनता है। और इससे साफ पता चलता है कि आप तो बाबा के निजी जन हैं और बाबा स्वयं आपके साथ हमेशा रहते हैं। और मैं कहूँ कि ऐसे ही बहुत से
शख्सियत हैं हमारे देश में, जब जब हम उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं बाबा से ही मिल रहे हैं। ऐसा ही मुझे भी आज लग रहा है। नहीं, मैं सोचता हूँ मेरे में वो पात्रता है कि बाबा की इतनी अपार करुणा, बाबा ने ऐसे मतलब पकड़ा है मेरा हाथ, तो वही मतलब मैं सोचता हूँ, तो मैं बोल ही नहीं सकता, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बाबा के इसके लिए, बाबा की करुणा के लिए। और मैं बोल रहा हूँ अभी ये 2019 में मंदिर के इसके साथ आज तक मुझे कभी पैसे के लिए ये नहीं हुआ है, मतलब कभी किल्लत नहीं पड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। जब भी होता है मैं अहंकारी हूँ, मैं लोग से जाके पैसे नहीं मांगता हूँ। एक दो बार मांगा था और लोगों ने मतलब ऐसे मतलब उल्टी सीधी सुना दी थी, तो उससे मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं मैं अपने हाथ पसारूंगा, मैं केवल आपके पास हाथ पसारूंगा और किसी के पास भी नहीं। और ऐसे कई बार ऐसा हो गया कि हमें वहाँ कुछ समस्या आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं। एक बार हमने जो बोरवेल डाला था उसका पूरा पानी सूख गया, ये मंदिर के बनाने के 2 महीने के बाद। तो हमें हाथ में ये पानी नहीं है तो पंडित क्या करेगा, कैसे अभिषेक करेगा, क्या ये करेगा ये। तो हमने ट्राई किया, कुछ पता नहीं क्या रास्ता है। तो हमने क्या किया, मैं और मेरी बीवी बाबा के पास गए और बोले, बाबा पानी नहीं है तो क्या कर पाएंगे, आप कुछ कीजिए ना बाबा। तो हम उधर बहुत दिल से हमने बाबा से ये किया। हम पानी खरीद नहीं सकते, उसके लिए उतना पैसा नहीं है, और ना ही हम महीने महीने पानी खरीद के उसके लिए टंकी बना के कुछ कर सकते थे। और तभी किसी ने बोला, अब फलाना आदमी से जाओ और पूछो, वो अब करेगा आपके लिए। तो हम उनके पास गए, केवल एक फोन कॉल किया, अच्छा आपने ये मंदिर बनाया है, मैं बहुत दिन से आपकी इंतजार कर रहा हूँ, आप तो इस तरफ कभी हमारे पास आए ही नहीं, हम आपकी सहायता करेंगे। और उन्होंने 3 दिन के अंदर पूरा पाइप लगवा दिया वहाँ पानी, मतलब वहाँ के जो पंचायत है उनके थ्रू पानी लगाने का। 3-4 दिन में हमें पूरा पानी आ गया। ये मतलब ये बाबा के हर बार ये होता है। जी, ये बात भी बिल्कुल सही है कि श्रद्धा और सबूरी लिखा होता है। श्रद्धा होनी चाहिए और सब्र होना चाहिए। कई बार ऐसा भी कई अध्यायों में देखने को मिला, आज भी लोग फील करते हैं, जब भी कोई भोजन का आयोजन करते हैं तो उस भोजन में उदी डाल देते हैं कि भोजन अगर कम भी पड़ने लगा ना कभी किसी का, तो उदी डाल दीजिए, वो भोजन कभी कम नहीं पड़ेगा, पर्याप्त रहेगा, सब लोग खाना खाकर चले जाएंगे तो भी वो भोजन रहेगा। ये बाबा की उदी की महिमा है, बाबा की लीला अपरंपार है। वो कैसे क्या करते हैं वो वही जानते हैं। बिल्कुल सत्य है ये कहीं कहीं भी मैं बोलता हूँ, ये पत्थर की लकीर है ये बस हमें ये करना है, बस बाबा के ऊपर ये जो बोलते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, बस और कुछ नहीं है। ये उसका मतलब बाबा कैसे जीवन के उदाहरण हो, मेरा जीवन है उसका मतलब, बस और क्या मैं बोलूँ। ये बाबा की मतलब जो भी होता है, बाबा सब जानते हैं। वो अपने अपने बच्चों को कभी छोड़ते नहीं है, मतलब उनके इसमें शायद देर हो पर अंधेर कभी नहीं है। अब थोड़ा एक बात ऐसी भी कर लें जो सबको चुभती है हमें, लोग बाबा के लिए गलत गलत बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे आज माइक पे तरुण पॉडकास्ट के जरिए? कुछ भी हो, कोई भी बाबा का नाम ये करना चाहता है, वो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि बाबा बिल्कुल मतलब वो हमारे ही है, पर वो परमात्मा के ही पूरे अंश है। मैं एक अनुभव बताता हूँ आपको, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग बोलते हैं वो बाबा मुसलमान है, बाबा चांदियाँ हैं, ये है वो है। अगर अगर आपके अपना अनुभव है तो मतलब उसके बाद क्या बोले। बाबा जीवंत है, हर क्षण जीवंत है, मतलब हनुमान जी जैसे है बाबा। अभी आप बुलाओ आते हैं, बस उनको देखने में की कमी हमारी है, उनकी आवाज जो हम सुन नहीं सके, ये कमी हमारी है, उनकी नहीं है। हमें अपने आप को उतना बढ़ाना चाहिए, मतलब अपने पात्रता को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम बाबा को कुछ हद तक समझ पाए। कुछ हद तक, पूरा नहीं समझ पाएंगे, समझ लें तो बाबा के साथ लीन हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। बस बाबा को समझना बहुत मुश्किल है, पर वो इतने करुणामयी है, इतने मतलब दयावान है कि बस बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ सरेंडर कर देना चाहिए। वंस यू सरेंडर देन यू
गेट एवरीथिंग। मुझे ऐसा लगता है सरेंडर कर देना चाहिए, और ये होता ही है, लगता ही नहीं है, फील है, सबके साथ होता है ये। तो 2019 में ये मंदिर बना, उसके बाद आपको पता है कि बीच में लॉकडाउन हुआ, तो हम तब मतलब हमारा जो दिल है डर गया कि अरे ये मंदिर है, लॉकडाउन है, तो कैसे चलेगा। पर कहीं मंदिर का काम रुका नहीं है, मैं बोलता हूँ। उसके बाद बहुत बड़ा शेड हमने बनाया, उसके बाद द्वारका माई को जो टीन का शेड था उसको हमने पक्का बनाया 5.5 लाख में। कहीं भी पैसे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। पर हर बार हमें यही सिखाया गया कि बाबा को छोड़ दो, सब कर देंगे, बस हम कुछ नहीं है, जो है बाबा है, बस ये अर्पण के अलावा और कुछ नहीं है। हाथ हाथ उठा देना है, बस बस बस। और हाँ, और बाबा हर हर तरफ हर टाइम आपको उसी की तरफ बढ़ाते हैं, आप दिखाते रहते हैं। तो ये मंदिर बना कुछ दिन हुआ, इसके साथ मंदिर में फंक्शन वगैरह होने लगे, मंदिर में बहुत ये लगते रहे, तो लोग आते रहे। तो ये क्या होता है कि इसके बाद हमारे कुछ रिश्तेदार छूट गए, कुछ लोग ये किए। तो हमने गुरुजी से बोला, गुरुजी हमारे बहुत, वो सब लड़के चले गए। उन्होंने बोला नहीं, किसी से कुछ बात नहीं करना है, आपके कर्म कट रहे हैं, जो लोग निकल रहे हैं निकलते रहेंगे, जो आएगा जो भी हो, बाबा को शरण हो जाओ, किसी कुछ भी दिल में मत रखो, और किसी के साथ गुस्से के साथ आप बात मत करो। अगर गुस्से में उत्तर दोगे आप, तो आपको छोड़ के जाएंगे, मत करो ऐसे। तो आप नहीं मानेंगे कि मुझे इतना अपमान सहना पड़ा, और इतना मतलब मुझे, मेरी बीवी बच्चों को इतना अपमान सहना पड़ा, और इतना मतलब कटु शब्द ऐसे। और हर बार हम बोलते थे बाबा है, बाबा है, आप अच्छे रहो, आप अच्छे रहो, ऐसे ही गया। बहुत करीब के रिश्तेदार छोड़ के गए, जो मंदिर के साथ थे वो छोड़ के गए, कुछ लोग लड़के गए। मैं एक ही बोलता हूँ बाबा को, बाबा जो आज वो छोड़ रहे हैं, कल मेरा भी टाइम आएगा बाबा, जब तक आप बोलोगे हम रहेंगे, हम कुछ नहीं है, आप ही है सब, हम केवल आपके ये हैं। अब कुछ श्री साईं सच्चरित्र की बात कर लें। मैंने भी उसकी ऑडियो बुक बनाई है, और काफ़ी लोग पसंद करते हैं। उसमें साईं बाबा की आवाज़ भी देने की मैंने कोशिश की थी, और वो अपने आप ही हुई थी, मैंने कुछ नहीं किया। तो आप साईं सच्चरित्र के कोई अनुभूति, कुछ बातें शेयर करें प्लीज़। मैं सच्चरित्र पढ़ रहा था, और बिल्कुल ये फिल्म की जैसे कुछ गई थी, ऐसे एक मुझे ये आया था। और बाबा बोले, क्या मंदिर तुमने बनाया क्या? सोचो, तुम मेरे पास आए, मैं तुम्हारे पास आया, कौन आया किसके पास? मंदिर तुमने बनाया, बोलो किसने बनाया, सोच के देखो। तो तभी मुझे पूरा ये मतलब जैसे वो चित्रपट में आता है ना, पूरा फ्लैश हुआ, बाबा की करुणा है। तो बोले तुम मेरे पास आए, मैं तुम्हारे पास आया। देखो मैं अपने भक्त के लिए कहाँ आता हूँ, मैं शिरडी में भी हूँ, तुम्हारे मंदिर में हूँ, और दुनिया के हर कण में हूँ, हर जगह में हूँ। बाबा करके तुमने नाम दिया है मुझे, तुमने प्रेम से मुझे एक नाम दिया है, इसलिए मैं आता हूँ। मैं तुम्हारे माता पिता समान हूँ। अब बोलते हो साई माँ, बोलते हो माँ अपने बच्चे को कष्ट देगी क्या? क्या बोलते हो कि मैंने अब तुम्हें कष्ट दिया है? और तुम क्या सोचते हो केवल तुम मेरे बच्चे हो? वो जो आया था ठेकेदार, वो मेरा बच्चा नहीं है। वो जो रिश्तेदार वो अपनी इसके लिए आया था, अहंकार के लिए, वो भी मेरा बच्चा है। सब बच्चे की अपनी अपनी होती है, मतलब उसको पचने की मतलब जो कैपेसिटी होती है अलग अलग होती है। माँ उसके माफिक उनको खाना खिलाती है। जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको बहुत छोटा करके देती है, जिसको जो चाहिए वो देती है, पर वो माँ है, समझो। मैं तुम्हारे लिए माँ नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया के लिए माँ हूँ। मैं सब भक्तों के लिए माँ हूँ, एक एक के साथ आता है, और मैं सबके लिए मैं करता हूँ। मैं तुम एक के लिए मैं नहीं कर पाता हूँ, कुछ मैं नहीं करता हूँ। पर पर तुमने सोच के देखो, तुम मेरे पास आए, मैं तुम्हारे पास आया। तुमने मंदिर, मैं आया था तुम्हारे इसमें, और तब उन्होंने याद दिलाया। उन्होंने वो अशोक देशपांडे जी ने बोला था, तुम एक घर बनाओगे, मैं 2 लोग के साथ आऊंगा। ये मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, तो बाबा का घर क्या होता है? बाबा का घर 2 लोग कौन थे? गणेश जी और हनुमान जी। जब हमने मंदिर बनाया तो गणेश जी और हनुमान जी का, ये समझने में मुझे इतना मतलब समय लगा। मेरी मेरी घरवाली भी बोलती थी, अशोक जी ने कहाँ बोला आप मंदिर बनाओगे, कहाँ बोला मंदिर बनाओगे?
तो बाबा ने एक मार दिया और बोला, देखो देखो अब, और तुम जो सुनसान जगह में बनाए, तुम बोलते हो सुनसान और तुम खुद मानते हो, बोलो कौन आएगा उधर उस जगह में? तुम्हारे माता आएंगे, तुम्हारे मम्मी आएंगे, पापा आएंगे, तुम्हारे भाई साहब आएंगे, तुम्हारी बीवी आएगी, बच्चे आएंगे। मैं आऊंगा मेरे भक्त के लिए। तुमने नाम रखा था साईनाथ महाराज, और मैं उधर महाराज के रूप में बैठा हूँ। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को ये करता है ना, माँ को एक बच्ची है, बच्चा है, तो माँ को कुछ ये लगाती है, जेवर वेवर लगा के माँ को बिंदी लगाती है, तो कुछ ये करती है, आभूषण लगाती है, तो माँ खुशी से देखते रहती है। तो बोलते हैं मैं अपने भक्त के लिए, अब वो सुनसान जगह बोल रहे हो ना, उधर देखो मैं आ गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए आया हूँ और किसी के लिए नहीं आया। इसलिए तुम क्या करो, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, केवल इतना करो, साई 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 बोलो, मेरा नाम रटो, सब अपने आप होगा। ये ये मत सोचो कि बाबा ने ये किया। एक 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 माँ अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं कर सकती, कभी नहीं। तुम्हें पता है माँ क्या होती है? तुमने समझा है? मैं तुम्हारे साथ हर क्षण बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने हर क्षण दर्शन दे रहा हूँ। अब तो मेरी भी तीव्र इच्छा हो रही है श्रीनिवास जी कि मैं दौड़ कर चला आऊँ मद्रास की तरफ, चेन्नई की तरफ, और दर्शन करूं। आज भी मद्रास बोलने का ही मन करता है, चेन्नई की जगह मद्रास ही निकलता है, क्षमा चाहूँगा। लेकिन देखिए, जो इच्छा है वो तो पूरी है, पर बाबा अपनी तरीके से काम करते हैं। हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, बाबा की इच्छा होती है। वो चाहेंगे तो जिस दिन दर्शन जहाँ होने होंगे वहाँ अवश्य होंगे, ये होता है। हम कितना ही सोच लें शिरडी जाएंगे या वहाँ जाएंगे, किसी मंदिर जाएंगे, पर जिस दिन प्रभु चाहता है उसी दिन वो दर्शन होते हैं। और मेरे ये दर्शन होंगे, कब होंगे पता नहीं, पर मेरी बड़ी इच्छा हो रही है श्रीनिवास जी। जरूर जरूर जरूर, बाबा की इच्छा होगी तो जरूर होगी, बाबा की इच्छा जरूर होगी। हाँ हाँ, बहुत। मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि बाबा की करुणा अपरंपार है, उनके ऊपर श्रद्धा रखना है और कुछ नहीं है। अब देखिए, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे, वो उतने प्रेम भरे हैं, मतलब वो तो बिल्कुल प्रेम स्वरूप है। ये हम समझ, हमारा जो मन है ना, इसमें हमने सब कुछ कूड़ा करकट भर रखा है हम, और हमारे दिल है ना साफ नहीं है। देखिए हम अपना घर कितना साफ रखते हैं, हम एक कूड़ा करकट नहीं रहना, रोज पोछा करते हैं, पर जहाँ हमारा हमारे साईं भगवान रहते हैं, वो दिल को हमने कैसे रखा है? हमने हमने क्या भरा है उसमें? हमने उसमें राग द्वेष ईर्ष्या ये सब भर के रखा है। सब हम निकाल दें और बाबा के लिए जगह बनाएं तो कितना अच्छा होगा। तो बाबा आ जाएंगे। अब सोचिए, आप एक घर में थोड़ी गंदगी है तो आप रह नहीं पा रहे हैं, तो अगर दिल में अगर ये सब गंदगी है तो बाबा कैसे रह पाएंगे? तो बाबा आपके दिल को अपने रहने लायक बना रहे हैं, और कुछ नहीं है। यही बात है, और कुछ नहीं। आज आप माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आए ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस तरीके से इंटरनेट के ज़रिए आपसे लाइव बात कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे पूछूं तो आपको माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आकर साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में चेन्नई को लेकर आने का जो श्रेय जाता है, क्या सोचते हैं आप? कैसा लगता है? क्या लगा आपको आज यहाँ पर साईं की बात करके? आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपसे मैं बात कर पाया हूँ। और जब मैं बाबा के बारे में मैं बात, वो क्षण मैं फिर जी पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अहोभाग्य है। क्योंकि ये जो मन है, ये जो दिल है, ये भूल जाता है ये, तो हमें फिर याददाश्त अपना ताजा करना पड़ता है। आपने एक बहुत बड़ी सेवा की है, और आपके साथ सत्संग करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ऐसा बाबा ऐसा करें कि हमें शीघ्र ही मिलाएं। और आप तारा जी के जरिए आपको देखने में, मुझे आपसे मिलने में, मुझे ये जूम कॉल में मिलने में, ये गूगल इसमें मिलने से मुझे बहुत ये हुआ है। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ बाबा का कि उन्होंने मुझे एक ये दिया है, मतलब एक अवसर दिया है उनके बारे में बात करने के लिए। इतनी सारी बातें हुई श्रीनिवास जी, बाबा की एक इंट्यूशन मेरे पास आ रही है कि इस पॉडकास्ट में एक बार आपकी धर्मपत्नी का भी चेहरा ज़रूर दिखाइए, राधा जी से मिलवाइए। हम जानते हैं वो हिंदी नहीं बोल सकती हैं, वो बिल्कुल तमिल ही बोलती हैं, लेकिन एक बार उन्हें लेकर आइए, हम भी दर्शन करना चाहेंगे उनके। जरूर जरूर, मैं उनको बुलाता हूँ, मैं बुलाता हूँ। ये मेरी पत्नी राधा है,
और इन्होंने मुझे ये भी बाबा के बहुत पूर्ण ओम रूप साई से राम राधा जी। बाबा के ये है। और इन्होंने मेरा साथ दिया है। और हर बार भाग दौड़ी वही करती है, मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल बात करता हूँ। मैं कुछ होता है, कमर दर्द होता है, डर से ही मैं घर में ही पड़ा रहता हूँ। वो पूरा मंदिर करना पड़ता है, वही करती है, फोन करना है, बात करना है। मैं तो केवल केवल जैसे बाबा बोले साईं 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 बोलते रहता हूँ। तो आज आपके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा श्रीनिवास जी, बहुत आनंद रहा। और ये साईं परिवार है, हम सब इसमें जुड़े हैं। आप यहाँ पर माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक बार फिर से वो कह दीजिए ना, शुरू में कहा था जो। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। तो आज श्रीनिवास जी से बहुत ही सुंदर बातें हुई और हमें भी बड़ा अच्छा लगा। आप भी अगर माइक पे तरुण पॉडकास्ट से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 8769000600। आप यहाँ संपर्क करें और आप भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अपने साईं अनुभव बता सकते हैं। और साथ साथ अगर आप हनुमान जी या किसी अन्य देव भगवान श्री कृष्ण इनके अनुयायी हैं और आप उनके भी अनुभव जानते हैं साईं के साथ साथ, तो वो भी आप बताइए। ये एक यूँ कहें एक यात्रा है, अनुभवों की यात्रा, जो कि हम मिरेकल्स नहीं कहें, लीलाओं की यात्रा है ये। और हम जीते जागते मनुष्य इनको फील करते हैं, तो क्यों ना सबको बताएं, बताना चाहिए ना। तो यही चीज़ के लिए माइक पे तरुण पॉडकास्ट है और मैं हूं तरुण व्यास। तो अब आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर से मुलाकात होगी। और बाकी एपिसोड्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, उनको भी देखिए। और नए एपिसोड्स के लिए इंतज़ार चलता रहेगा। आप में से ही कई जो दर्शक जो हैं वो हमारे इस एपिसोड में आते रहेंगे। और देखते हैं अगले एपिसोड में कौन होंगे। तो बाबा आप पर पूर्ण कृपा रखें, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, जीवन में उन्नति करें। यही एक मैसेज मेरी तरफ से, और कहता हूँ ओम साई राम।